हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर लिख दे, नोट डाउन कर दे कि द डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर है 0 इज क्या होगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो फिर हम कैसे करेंगे, जो देखिए आपसे क्या कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिस्क्रिमिनेंट कहता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए इक्वेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो यहाँ से हम d बराबर निकालेंगे b² माइनस 4ac निकालेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि अपने पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लिखिए और यहाँ बताइए a बराबर 2 है, b बराबर -5 है, c बराबर -3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर d बराबर जो होगा हम लिखेंगे b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू भी है, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो b का वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर होगा, -4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है -3 है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस होता है। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए माइनस क्या होता है प्लस, 4 दूनी 8, 8 3 24, आपके पास उत्तर आ गया 49। क्लियर है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बंद करना क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जो है यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, ये भी लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसे हम वाई वर्टिकल कहते हैं, इसे एक्स डैश मानो और इसे हम वाई डैश मानते हैं। यहाँ पर ओरिजिन होता है। क्लियर है। और क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का है। क्लियर है। और पूछेगा कि पोलिनोमियल में ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो नंबर ऑफ जीरोस ये होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करता है कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो y इज इक्वल टू px होती है। px का मतलब है पोलिनोमियल x की ग्राफ होना चाहिए। क्या x वाली लाइन पर ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा, y एक्सिस पे हो रहा है। इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, न 1 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोस नहीं कट कर रहा है x एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। क्लियर है। इसका फाइनल उत्तर आपके पास 0 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। थैंक यू। अब इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, क्लास 10th के लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा समझना है। क्या करा है कि अल्फा बीटा आर जीरोस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ भी रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे भी रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ भी रहा है। हुज जीरोस आर, क्या करा है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बताना है आपको। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सोल्यूशन में, पहले इक्वेशन लिख दीजिए x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल लीजिए बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो -b/a क्या, -3/1 यानी कि -3 आ जाएगा। क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a। फॉर्मूलाज होते हैं, c क्या है 2 है, a क्या है 1 है, तो इसलिए 2 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब निकालना आपको ये है, तो इसके लिए आप निकालिए पहले सम ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, यानी जीरो कहने का मतलब, जीरो कहें चाहे रूट्स कहें, मतलब वही समझना है आपको। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कह रहा है, तो ये दोनों का सम ऑफ रूट्स निकालिए, अल्फा प्लस 1 और प्लस में बीटा प्लस 1। क्लियर है। अब क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इस साइड हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है -3 गिवन है, प्लस 2, तो क्या निकल कर आ गया -1। निकला कि नहीं निकला। क्लियर है। अब इस पर निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहता है इसी दोनों का अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1। क्लियर है। ये दोनों प्रोडक्ट में हो गया। क्लियर है। तो आप कर लीजिए, अल्फा एक साथ इसके साथ गुना होगा, अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इसके साथ गुना होगा 1 में, तो अल्फा, फिर 1 बीटा के साथ गुना होगा, तो बीटा प्लस 1 1 1 होगा। क्लियर है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है -3, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 2 है और प्लस में 1 है, ये गया तो -1 और प्लस में 1, ये कैंसिल आउट हो गई, 0 आ गया। अब निकालनी है आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसलिए आप बैठाएंगे, इक्वेशन क्या होता है x² प्लस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। यहाँ बैठाइए x² माइनस क्या है सम ऑफ रूट्स -1 इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 0 बराबर में 0 आ गया। x² माइनस माइनस प्लस x और 0 कैंसिल आउट, उधर जाके 0 कोई मतलब नहीं है, बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका आ गया। ये फाइनल उत्तर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बच्चों। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इसका ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।